डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में हम जो है अपने चारों ओर पाए जाने वाले डिफरेंट प्रकार के मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे चारों ओर जो है डिफरेंट प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लॉक है, यहाँ एक टॉय है, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, यहाँ पे सॉक्स रखे हैं, हेयर इज ए मोबाइल। इनमें से बहुत से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं और जबकि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ग्लास के बने हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स प्लास्टिक के बने हैं, कुछ जो हैं फैब्रिक के बने हुए हैं, कुछ साइन करेंगे, कुछ जो है अपीयरेंस किसी की जो है काफ़ी डल होगी। इस तरीके से हम अलग अलग प्रकार से अपने चारों ओर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम उनके किन प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। Some materials are shiny in nature। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो चमकने वाले होते हैं, उनकी दिखावट जो होती है वो चमकने वाली होती है। जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो है लस्ट्रस मटेरियल हैं, इनमें लस्टर होती है, चमक होती है। दीज आर द मेटल्स, ये सारे मेटल्स हैं। मेटल्स जो होते हैं वो चमकते हैं, अगर उनकी चमक जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी तो अगर हम उनको साफ करेंगे तो वो फिर दोबारा से चमकने लग जाएंगे। जबकि जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं वो अपनी शाइन को खो देते हैं और उनकी अपीयरेंस जो होती है वो डल हो जाती है, वो फिर दोबारा नहीं चमक सकते। इसके जो एग्जांपल्स हैं, जो वुड्स हैं, प्लास्टिक, कॉटन, ये सारे जो हैं डल अपीयरेंस वाले मटेरियल होते हैं। जबकि जो मेटल हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो हैं लस्ट्रस मटेरियल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस मटेरियल आर ऑफ टू टाइप्स। तो जो कठोरता के आधार पर जो है मटेरियल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सॉफ्ट, दूसरे होते हैं हार्ड। सॉफ्ट मटेरियल कौन से होते हैं? सम मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड एंड कॉल्ड एज सॉफ्ट मटेरियल। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको कंप्रेस किया जाता है, उनको दबाया जा सकता है, इनको सॉफ्ट मटेरियल कहा जाता है। जैसे कॉटन बॉल है, प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं कुछ, जैसे स्पंज है, दीज आर द सॉफ्ट मटेरियल। जबकि हार्ड मटेरियल्स कौन से हैं? सम मटेरियल्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उनको जो है दबाया नहीं जा सकता है, एंड कॉल्ड एज हार्ड मटेरियल, और उन्हें हार्ड मटेरियल यानी कि कठोर पदार्थ कहा जाता है। जैसे आयरन, जैसे स्टोन। स्टोन को हम उस प्रकार से नहीं हम कंप्रेस कर सकते हैं जैसे हम स्पंज को कर पाते हैं। तो जो स्टोन है वो हार्ड मटेरियल है, जबकि स्पंज और प्लास्टिक के जो मटेरियल्स हैं और कॉटन है, दीज आर द सॉफ्ट मटेरियल। ऑब्जेक्ट में बी फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो वाटर है उसमें फ्लोट भी कर तैर भी सकते हैं और कुछ डूब जाते हैं। जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर, वुड, लीफ, प्लास्टिक्स, बॉटल्स। इस आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंटेनर है, उसमें जो है वाटर भरा हुआ है और इसमें कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो ये जो है तैर सकते हैं। जबकि जो मटेरियल मेटल से बने हुए मटेरियल होते हैं और जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं वो जो है सिंक कर जाते हैं, वो वाटर में जो है वो डूब जाएंगे। जैसे आयरन पीस हो गए, कॉइन्स हो गए, स्टोन्स हैं, अगर हम इनको वाटर में डालेंगे तो वो क्या कर जाएंगे? सिंक कर जाएंगे, यानी कि डूब जाएंगे। तो कुछ मटेरियल्स जो है वो पानी में तैरते हैं, जबकि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, यानी कि घुलनशील और अघुलनशील। इनसॉल्युबल मीन्स अघुलनशील। तो द मटेरियल विच कैन
be dissolved in water is called soluble material in water. अगर हम किसी मटेरियल को वाटर में डालते हैं और वो उसमें घुल जाए तो उसको जल में घुलनशील पदार्थ सॉल्युबल मटेरियल इन वाटर कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो शुगर है और जो सॉल्ट है, इसको अगर हम मिक्स करते हैं वाटर में तो ये आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबल मटेरियल। जबकि दूसरी तरफ इनसॉल्युबल मटेरियल कौन से होते हैं? द मटेरियल दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल इन वाटर। कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको कि हम पानी में घोल नहीं सकते हैं। अगर हम उनको वाटर में अगर डालेंगे तो वो जो है उनके बॉटम में जाके सेटल हो जाएंगे। इनको हम इनसॉल्युबल मटेरियल कहते हैं। तो इनसॉल्युबल मटेरियल वे मटेरियल हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जैसे चॉक पाउडर हो गया, सैंड है, वुड पाउडर है। दीज आर द इनसॉल्युबल मटेरियल। तो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे जो मटेरियल है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी कि पारदर्शी, सेकंड है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल अर्धपारदर्शी, और थर्ड टाइप का है ओपेक मटेरियल्स यानी कि अपारदर्शी। Transparent material, the material through which we can see other things are called as transparent materials। कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पार हम चीजों को देख सकते हैं इन्हें हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। इसके विपरीत द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। कि ऐसे मटेरियल जिसके पार हम थोड़ा बहुत तो दिखता है लेकिन वो पूरी तरह से साफ नहीं दिख पाता है, तो इस प्रकार का जो मटेरियल है वो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहलाएगा। फिर है ओपेक मटेरियल यानी कि अपारदर्शी। द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड एज ओपेक मटेरियल। कि ऐसे जो पदार्थ हैं जो जिनके आर पार हम देख नहीं पाते हैं तो उनको हम जो है ओपेक मटेरियल कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं वुड और स्टोन। तो जिन मटेरियल के आर पार हम क्लियरली देखते हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं। जिनके आर पार हम जो है वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को हम थोड़ा बहुत देखते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, वो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहलाते हैं। ओपेक मटेरियल वे मटेरियल हैं जिनके पार हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं।